श्रीमाता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मंचासीन और यहाँ जो विशेष व्यक्तिगण महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, पहला प्रश्न है, मनुष्य आनंद की खोज में है लेकिन वो उसकी असली स्रोत तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसका मन क्षणिक सुख को आनंद समझकर उसके पीछे भागता है, परंतु बदले में उसे केवल दुख ही मिलता है। आनंद की सही परिभाषा क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? Man is in search of happiness, but he is unable to reach its true source. His mind considers the momentary pleasure as bliss and runs after it. But in return, he gets only sorrow. What is the true definition of bliss and how can it be attained? यह ठीक ही बात है कि हम लोग सुख का पीछे भागते हैं लेकिन परिणाम दुखी मिलता है। इसका कारण है दुख और सुख एक ही कॉइन का दो साइड्स है। श्री अरविंद ने इसको अच्छा से बताया, प्लेजर एंड पेन्स आर इटर्नल पार्टनर्स, मैरिड टुगेदर बट नेवर डाइवर्स। सुख और दुख शाश्वत संगी है, परस्पर मैरिज शादी किए हैं लेकिन डाइवर्स नहीं होता है। इसलिए आप अगर सुख को घर को लेकर आते हैं तो उनका पत्नी जरूर आएंगे उनके साथ आगे पीछे होकर। जो भी सुख चाहते हैं उनका पार्टनर जरूर आएगा। यही श्री अरविंद बोल रहे हैं, सुख अगर आप चाहते हैं केवल सुख नहीं आ पाएगा, उसका पार्टनर जो दुख वो भी आएगा, वो भी उनका साथ ही रहेगा। आनंद क्या है? आनंद का पार्टनर आनंद ही है, उनका विपरीत नहीं है। लेकिन मनुष्य आनंद को चाहता नहीं। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि आनंद का जो गुण है उसका ऊपर वो विश्वास ही नहीं रखता है। वो बोलता है कि अगर दुख नहीं होगा तो सुख को कैसे अनुभव करेंगे, अगर खराब नहीं होगा तो अच्छा को कैसे अनुभव करेंगे, अगर रामायण में रावण नहीं होगा तो राम को कौन पूछेगा, अगर महाभारत में कंस नहीं है तो किसी कृष्ण को कौन पूछेगा। यही है हम लोग का चेतना जो है, उसको बोलते हैं आपेक्षिक चेतना। अच्छे को समझने के लिए बुरा का जरूरत होता है। अगर बुरा नहीं होता तो अच्छा क्या है समझ में नहीं आता है। मैं अगर आपको बोलूंगा आप अच्छा आदमी हैं, आप समझेंगे ओ दूसरा जैसा मैं बुरा नहीं हूं। अगर बुरा का पास अच्छा का पास बुरा नहीं रहता है तो अच्छा का मतलब ही हम लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन श्री अरविंद बोल रहे हैं ऐसा एक चेतना है जहां ये जो अपेक्षित चेतना का जरूरत नहीं होता है, आनंद को आनंद के माध्यम में ही समझ सकते हैं। तब मनुष्य आनंद चाहेगा। अब तो आनंद चाहने के लिए उनका अंदर में विश्वास ही नहीं है। वो बोलता है ये दोनों जरूरत होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखते हैं 50-50 बिस्कुट सेल ज्यादा होता है। ये भी रहना है वो भी रहना है। अगर घर में खाली शांति आ जाएगी तो बोर हो जाएंगे। तो आनंद
और सुख, इसमें फर्क होता है। आनंद को ही जन्म देता है, सुख दुख को जन्म देता है। तो हम लोग का जीवन इतना दुख क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सुख का पीछे भागते हैं। ये पहला कारण है। सुख का पीछे जो भागता है उसका परिणाम दुख उनका जीवन में आएगा ही आएगा। कोई इसमें एक्सेप्शन कोई नहीं है, आएगा। दूसरा एक चीज हमारा धारणा है कि बाहर का चीज का ऊपर हमारा आनंद निर्भर करता है। ये गलत है। इसलिए हमारा जीवन में दुख आता है, क्योंकि बाहर का चीज, ये व्यक्ति हो या चीज हो, जो भी हो, वो आता है और जाता है। जैसा एक नदी में पानी हर टाइम रहता है, लेकिन वही पानी नहीं रहता है, वो पानी आगे चले जाता है, दूसरा पानी आता है। लेकिन हमारे पास में जो आता है, हम उसको पकड़ना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, बैंक बैलेंस में रखना चाहते हैं। वो तो जाएगा ही जाएगा, उनका नेचर है, जाएगा। जब आता है तो हम जो अगर रोडपति होते हैं तो करोड़पति हो जाते हैं, ऐसे उसको पकड़ देते हैं। अगर वो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अगर वो आता है तो हम लोग अगर वेलकम कर सकते हैं, यथार्थ में उपयोग कर सकते हैं, हमको जितना जरूरत है उतना ही यूज करेंगे, बाकी सदुपयोग करेंगे। अगर जाता है तो उसको सी यू अगेन, गुड बाय, सी यू अगेन कर सकते हैं, तो जीवन में दुख नहीं आएगा। जब आता है तो उसको पकड़ लेते हैं, जब जाता है तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, हार्ट अटैक होता है। और हम लोग का ये धारणा है कि जिसका पास जितना ज्यादा पैसा है, जितना संपत्ति ज्यादा है, वो इतना सुख में है। ये गलत चीज। मेरा पास एक आदमी आकर पूछे थे कि आप बोल रहे हैं कि जिसका पास संपत्ति नहीं है तो वो खुश में रहेगा, जिसका पास संपत्ति है तो वो खुश में नहीं रह सकता है, ये कैसा है? तो मैं बोला, आपका बैंक बैलेंस कितना है? तो उन्होंने बोला 75 लाख है। आपका पत्नी जो खड़े हैं उनका नाम में कितना है? ना वो लेकर आए हैं 25 लाख, उनका नाम में है। आपका बच्चा जो खड़ा है 3-4 साल का, उनका नाम में कितना है? उन्होंने बोला उनका नाम में कुछ नहीं है। कौन खुश में है, आप और वो? तो उन्होंने बोला मेरा बच्चा खुश में है, उनका टेंशन ही नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तो आप कैसे समझते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ज्यादा खुश में हूं? ये गलत चीज है, इल्यूजन है। आपका पास अगर ज्यादा है उतना ही आप यूज करिए जितना आपका जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आप यूज कर लिया तो आपका जीवन दुखमय होगा ही होगा, क्योंकि हड़प लिया दूसरे को। आपको भगवान ने दिए हैं समाज का कल्याण के लिए, आपका ऊपर उनका विश्वास है कि ये अच्छा काम में लगाएगा, लेकिन हड़प लिया, अपने आप के लिए रख लिया, तो वही दुख का कारण होगा। आपका जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप अपने के लिए यूज किए तो दुख आपका जीवन में आएगा ही आएगा। जितना जरूरत है उसका हकदार है, आप उतना यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर यूज कर लिया तो जीवन दुखमय होगा। आप बोलेंगे कितना जरूरत है, कैसे पता है? हर आदमी को पता है। जब नवरंगपुर नया डिस्ट्रिक्ट हुआ उड़ीसा का, कलेक्टर आए थे, उन्हीं का घर में ये स्टडी सर्कल हम लोग एक बार किए हैं। ये 94 का बात है। उन्होंने बोला कि जरूरत और लग्जरी, इसका फर्क कैसे पता चलेगा? मैं अभी कार यूज कर रहा हूं, तुम अभी साइकिल यूज कर रहे हो, क्या मेरा कार लग्जरी में आता है? उन्होंने पूछा। मैं बोला आपके लिए कार जरूरत है, मेरे लिए लग्जरी है, क्योंकि मेरा जो काम है ऑफिस को जाना, साइकिल में जा सकता हूं। लेकिन आप जो काम में हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई जगह में चले गए, वहां से चीफ मिनिस्टर फोन करेंगे इमीडिएटली आ जाओ, तो साइकिल में जाएंगे क्या?
तो आपके लिए कार जरूरत है, मेरे लिए कार लग्जरीज है। हर आदमी को पता है उसका लग्जरी क्या है, उनका नीड क्या है। नीड और ग्रीड का अंदर में फर्क हर आदमी को पता है, मैं बता नहीं सकता। तो अगर नीड के हिसाब से वो जीता है तो जीवन में आनंद रहता है, अगर ग्रीड का हिसाब से जीता है तो उनका आनंद में दुख आता है। ये पहला चीज हम लोग को याद करना। इसलिए श्री अरविंद ने उनका पत्नी को लिखा था, मैं कितना उपार्जन कर रहा हूं वो बड़ी बात नहीं है, कितना मैं खर्च कर रहा हूं वो बड़ी बात है। अगर मेरा आवश्यक से ज्यादा मैं अपने लिए खर्च कर रहा हूं तो मैं चोर हूं, क्योंकि भगवान ने दिए हैं दूसरों को लिए, मैं हड़प लिया। यही चीज पहला सीक्रेट है। हम लोग अगर अच्छा से जीना चाहते हैं, आप कितना अर्न करते हैं वो बड़ी बात नहीं है, कितना आप अपने के लिए खर्च कर रहे हैं वो बड़ी बात है। दूसरा एक चीज है, दुख क्यों जीवन में आता है। श्री अरविंद माता जी बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग दुख चाहते हैं। ये बड़ी आश्चर्य का बात है, कौन दुख चाहता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर एक फिल्म बनता है, उसमें शुरू से अंत तक अगर अच्छा अच्छा सीनरी होगा, अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन होगा, वो हिट होगा। या एक फिल्म होगा उसमें थोड़ा रोने के सीनरी है और फाइटिंग का भी सीनरी है, लास्ट में मिलने का भी सीनरी है, कौन सा पिक्चर हिट होगा बताइए आप कौन सा पिक्चर जाएंगे। है? तो भगवान बोलते हैं अगर फाइटिंग अच्छा लगता है, रोना अच्छा लगता है, आप घर में आपका पत्नी हीरोइन हो जाएंगे, आप हीरो हो जाएंगे, रोते रहिए बिना पैसा से, वहां टिकट क्यों देंगे। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग जीवन में दुख चाहते हैं। देखिए अगर कोई अगर वहां फाइटिंग करते हैं इमीडिएटली चले जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, इतना आनंद मिलता है उसमें। भगवान का चीज यहां बताने में 1 घंटा से ज्यादा बताएंगे तो मुझे भगा देंगे आप, ये क्या बात बोल रहे हो, चले जाओ। लेकिन एक झगड़ा का होता है तो वहां आप दिन भर रह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अगर चाहते हैं भगवान देते हैं। भगवान अपने आप से कुछ नहीं देते हैं, हम लोग जो चाहते हैं वही देते हैं। हम लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, इतना दुख क्या है, अरे तुम चाहते हो। अगर घर में कुछ समय शांति हो गया तो टीवी ऑन कर झगड़ा का फिल्म देखने से अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। पहले वो टीवी जब नहीं था पड़ोस का घर को जाकर झगड़ा करते थे, नहीं तो डाइजेशन नहीं होता है। अभी भी हम लोग जो भगवान का चीज बताते हैं बीच में टी ब्रेक रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि उसमें उस समय में इसका नाम है उसका नाम है थोड़ा बता देने से हम लोग अच्छा लगेगा। हाँ फिर बोलिए अभी भगवान का बात, ये दोनों का मिक्सचर बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान मिक्सचर रखा है। तो हम लोग दुख चाहते हैं इसलिए दुख है। जिस दिन हम लोग बोलेंगे नहीं दुख जरूरत नहीं है, तब दुख का जरूरत नहीं होगा। और आनंद का सोर्स है भगवान, और किसी का पास आनंद नहीं है। उनका साथ जो जोड़ गए वहां से प्रवाहित हो जाएंगे आनंद हमारा जीवन में। तो सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ, ट्रू हैप्पी लाइफ इज टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आप बोलेंगे भगवान क्या पता नहीं, उसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। भगवान क्या पता नहीं है, ठीक है, आपका भगवान का गुण के साथ अगर कनेक्ट हो जाएंगे तब भी वो भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। भगवान का गुण क्या है, सच्चित आनंद। आप ट्राई कीजिए आपका लाइफ में, उनका गुण के साथ वो भी लिंक है, धीरे धीरे पता चल जाएगा वो कौन है। तो भगवान का गुण जब हमारा जीवन में प्रैक्टिस करना ट्राई करेंगे, कितना सफल होंगे वो भगवान को पता है। बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि फेल हो जाते हैं, हम लोग क्या कौन है, नारद मुनि फेल हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि तुम ट्राई तो करो, ट्राई करने में पैसा कहां जाता है। तो जीवन का आनंद का जो सीक्रेट है, ओनली डिवाइन, टू लिव फॉर द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ, और किसी में नहीं। आज या कल हम लोग को वही काम करना है।
अगर कल करना है तो आज क्यों नहीं, इतना समय क्यों व्यर्थ करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि झूठ बोलना, दूसरों पर राय बनाना और आलोचना करना वर्जित है, लेकिन वकील पेशे में ये सब पालन करना अक्सर संभव नहीं होता है। क्या वकील पेशे को आध्यात्मिक बनाने का कोई उपाय है? कोर्ट में हम ज्यादातर राजनीतिक और नैतिक चीजों को लेकर विचार करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम मामले पर कैसे विचार कर सकते हैं? आपका ऊपर निर्भर करता है। अगर श्री कृष्ण आगे एक एडवोकेट होकर वो जो भी करेंगे वो आध्यात्मिक हो जाएगा, वो लीला हो जाएगा, क्योंकि वो जो चेतना में वास कर रहे हैं वहां से जो भी करेंगे वो आध्यात्मिक हो जाएगा। हम लोग साधारण चेतना में हैं, हम लोग जो भी करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमारा चेतना में प्रॉब्लम नेचुरल है। तो कौन सा संस्था में आप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस चेतना में वास कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। झूठ बोलना निम्न चेतना में घातक होता है, इसलिए मना किया गया है। हम जो स्वार्थ और अहंकार का चेतना में अगर झूठ बोलते हैं तो हमारा जो परिणाम हमारा चेतना के ऊपर गिरता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। झूठ बोलना, दूसरों के ऊपर आलोचना करना, ये सब चीज क्या होता है कि हमारा जो चेतना जितना स्तर में है उसको फिर नीचे ले जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर तुम साधारण चेतना में हो, जितना हो सके कम झूठ बोलो, कम दूसरों के बारे में मत बोलो, दूसरों के बारे में बोलो, तो क्या होता है कि तुम्हारा जो नुकसान होता है हर चीज में वो कम जाएगा। लेकिन ऐसा एक चेतना है वहां झूठ सच अच्छा बुरा का परे में है, वहां अगर हम पहुंच जाते हैं जो भी करते हैं वो लीला हो जाता है। उसके लिए कोई नियम का जरूरत नहीं होता है। अगर हम लोग उतना ऊपर उठ जाते हैं तो ये डेंजर नहीं रहता है। अभी जो चेतना में है वहां घातक है, हमारे चेतना को वो बहुत निम्न ले जाता है। जैसा एक बार बुद्धदेव, वो क्या है कि अपना शिष्य का घर में जाते थे वो बुलाने से। कुछ शिष्य को पता था इनका आदर्श क्या है, वेजिटेरियन है, ये पता था, लेकिन कुछ ऐसा भी शिष्य था उनको पता नहीं था कि वो वेजिटेरियन है। वो सिर्फ प्रेम करते थे, पूजा करते थे, भगवान जैसे दिखते हैं। तो एक मांसाहारी जो बेचते हैं मांस बाजार में, वो भी उनका डिवोटी था, उनको बुला लिया। बुद्धदेव और उनका शिष्य सब आ गए, तो ये प्रेम से सबको परस दिया मांस। इस जो शिष्यगण थे वो उनका ऊपर खपा हो गए, बोले कि क्या तुम करते हो, ये सब हम लोग को खाना तो नहीं है। वो स्पीच देने बोल दिया कि ये गलत किया, ये पाप हो जाएगा। उसी समय में बुद्धदेव सब खा लिया था। तो ये लोग आश्चर्य हो गया शिष्यगण कि आप बोले हैं हम लोग कितना तकलीफ में छोड़ा है, अभी भी इच्छा होता है लेकिन आप बोले हैं इसलिए छोड़ा है, लेकिन हमारे सामने आप खा लिया। तो उन्होंने बोला नहीं तो मैं नहीं खाया। तो शिष्यगण बोले आप तो एक खाया तो हम लोग देखा है। उस समय ये टीवी, ये न्यूज रिपोर्टर नहीं थे, नहीं तो नॉन अवेलेबल वारंट हो जाता है बुद्धदेव को। मैं तो नहीं खाया। तो उन्होंने बोला आप तो खाया हम लोग देखे हैं, दूसरा झूठ भी बोलते हैं। तो बुद्धदेव ने बोला मुझे पता नहीं वो क्या दिया, मैं सिर्फ प्रेम देखता था, मुझे प्रेम दिखाई देता था, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता था। ऐसा एक चेतना है, आप क्या देते हैं वो दिखाई नहीं देगा, आप किस भाव से देते हैं वही दिखाई देगा।
जैसा ये ऊपर का चीज अभी दिखता है, लेकिन एक्सरे मशीन में ऊपर का चीज नहीं देखेगा, अंदर का चीज देखेगा, ऊपर का चीज नहीं देखेगा। वैसा ही एक चेतना है जहां आप क्या देते हैं वो दिखाई नहीं देगा, आप किस भाव से देते हैं वही दिखाई देगा। वो बोल रहे हैं वो प्रेम परस्त था मुझे और मैं प्रेम को ही खाता था। तो वहां झूठ का कुछ मतलब ही नहीं है, झूठ या सच ये कुछ मतलब नहीं, वो और एक तल में है। तो अगर हम लोग उस तल में चले जाएंगे तब झूठ बोलना या सच बोलना उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तब तक प्रयास करना है कितना कम झूठ बोलना है, क्योंकि स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, अहंकार के लिए झूठ बोलना अपने आप घातक है। आप बोलेंगे यहां जो प्रोफेशन है यहां इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है पॉसिबल है वो दूसरा बात छोड़िए, आप प्रयत्न कीजिए, भगवान आपको हेल्प करेंगे। अगर भगवान हेल्प करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप पहले से ऐसा धारणा मत लीजिए कि ये असंभव है। आप खुद अगर बोलेंगे असंभव है तो आपके लिए वो असंभव ही रहेगा। आप विश्वास कीजिए कि संभव है, हाँ मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है लेकिन मैं अगर भगवान का हेल्प लूंगा तो संभव होगा। जो भी प्रोफेशन हो, जितना भी ये प्रोफेशन मुझे पता है यहाँ डिफिकल्ट है, इससे डिफिकल्ट है राजनीति में, माता जी बोले हैं डिफिकल्ट, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। अगर भगवान का लेकर आप प्रोफेशन करेंगे तो जरूर आपको वो हेल्प करेंगे सही समय में। उसका बाद का प्रश्न है, फैसले लेने में ज्यादा देरी होने का कारण आम आदमी को कोर्ट में काफी परेशानी झेलना पड़ता है। कोर्ट कचहरी का मामले बढ़ने से यह स्थिति और भी विकट हो जाती है। इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन पंचायत न्याय व्यवस्था बेहतर थी। क्या न्याय की प्राचीन पंचायत व्यवस्था में वापस जाना उचित है या एक नई व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो ऐसी नई व्यवस्था में नयापन क्या होगा? पहला चीज है, अतीत का सिस्टम जितना भी बेहतर हो वो रिपीट नहीं हो सकता। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अभी का सिचुएशन का हिसाब से हम लोग को नया व्यवस्था ढूंढना पड़ेगा। अतीत का प्रेरणा ले सकते हैं आप, लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था अभी का परिस्थिति अलग है, उस समय का परिस्थिति अलग था, उसी समय व्यवस्था उसका हिसाब से क्या था। तो हर टाइम आपको नया व्यवस्था करना है। कौन करेगा? तब व्यवस्था करते थे ऋषियों, राजा थे, लेकिन राजा व्यवस्था नहीं करते थे, ऋषियों करते थे, इसीलिए अच्छा व्यवस्था कर पाते थे। जिसका अंदर में प्रेफरेंस नहीं है, स्वार्थ नहीं है, देश के लिए, भगवान के लिए अच्छा करने का अलावा, इच्छा का अलावा और कुछ नहीं, वो ही सही व्यवस्था कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में डिसाइड कर देते हैं, पार्लियामेंट में जो है वो प्योर होना है व्यवस्था को करेक्ट करने के लिए। तो ये एक चीज है। लेकिन दूसरा एक चीज श्री अरविंद ने बोल रहे हैं, व्यवस्था को आप जितना भी परफेक्ट कीजिए, व्यवस्था से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं जब तक आप सोच तक नहीं जाएंगे क्यों झगड़ा होता है, क्यों ज्यादा से ज्यादा केस बढ़ जाता है, उसका कारण तक नहीं जाएंगे। ऊपर में आप जितना भी पैचवर्क करेंगे व्यवस्था के, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, कुछ दिन टिकेगा, वो उसका जरूरत है, लेकिन वहां परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है क्यों इतना जो डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हम लोग देखेंगे, इसका कारण है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमको पहले से बताया जाता है कि सेल्फ सेंटर्ड होना है, अपने के लिए सोचो। हमारा एजुकेशन सिस्टम बोल, तुम दूसरा का क्या हुआ, फेल हो गया तो पास होगा, तुमको लेकिन फर्स्ट होना है। पिताजी माताजी उनको बोलकर भेजते हैं,
तो वो पहले से सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो अगर वो सेल्फ सेंटर्ड चीज में कुछ भी तकलीफ आ जाए तो झगड़ा करना शुरू करता है। त्याग का एजुकेशन यहां नहीं सिखाई देता है। अगर त्याग का एजुकेशन सिखाई दिया जाता तो झगड़ा का चांस ही नहीं होता है। जब श्री राम को बोल दिया कि तुमको 14 वर्ष वनवास जाना है, हम अगर वो उधर होते तो कैकेयी के विरुद्ध में केस कर देते हैं, मेरा राइट है, मैं बड़ा बेटा हूं, तुम कौन होते हो। लेकिन उन्होंने उनसे आशीर्वाद लेकर चले गए, क्योंकि त्याग का शिक्षा उस समय था। और भरत को मिल गया, वो तो अच्छा खुश हो जाता, ठीक है अच्छा ही हुआ, बिना परिश्रम से मुझे मिल गया। लेकिन भरत क्या किया, वो भी त्याग का पुरुष है। वो राम जी के पास बोला आपका इसका उत्तराधिकार है, आप लीजिए। तो झगड़ा कहां है? झगड़ा वही होता है जब आप बोलते हैं कि मैं इसको हड़प लूंगा, वो बोलते हैं मैं हड़प लूंगा। ये शिक्षा में है। हम लोग का शिक्षा में एक चीज सिखाई जाता है कि तुम बढ़ते जाओ, दूसरों को क्या होता है उसमें लेना देना नहीं, देश बाहर में जाए, तुमको कुछ होना है, जैसा भी हो जाओ, पैसा देकर हो जाओ कि जैसा भी हो जाओ। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में ये बीज है, वही का परिणाम कैसे ज्यादा आता है। वहां अगर परिवर्तन नहीं होगा, यहां अगर त्याग का बीज रोपा नहीं जाएगा, तब तक आपका केस बढ़ते जाएंगे, आप नया नया व्यवस्था करते जाएंगे। जैसा हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डिजीजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, नया नया कोरोना आ जाता है, उसका बाद और कुछ आ जाएगा, पैरेलली बढ़ते जाएगा। क्योंकि रूट कॉज तक नहीं पहुंचने तक समस्या का समाधान नहीं है। श्री अरविंद वही बोल रहे हैं, ओनली होप फॉर द फ्यूचर इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपका होप कुछ कहीं पे भी है, वो चेतना का परिवर्तन में है। हम लोग अभी जो स्वार्थ का चेतना में, उसमें कुछ नहीं हो रहा। But it is left to the man whether he will collaborate or not. Otherwise, the crushing circumstances shall be enforced upon him. लेकिन भगवान वो बोलते हैं कि ये हमारा ऊपर न्यस्त है, हम लोग परिवर्तन होंगे, या ऐसा सिचुएशन होगा कि परिवर्तन होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कौन सा अच्छा है? अपने आप परिवर्तन होने में आनंद है। अगर मनुष्य नहीं करेगा तो सिचुएशन बिगड़ जाएगा। ये अभी जैसा परिस्थिति है, वर्ल्ड वॉर का जैसा परिस्थिति है, ये क्यों आता है? क्योंकि हम लोग चेंज होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये सब आता है। उसके बाद का जो प्रश्न है, मुसलमान के लिए हर रोज नमाज पढ़ना अनिवार्य है, ईसाइयों के लिए हर रविवार को चर्च जाना अनिवार्य है, हिंदुओं के लिए कुछ भी अनिवार्य नहीं है। ऐसा क्यों है? ये हिंदू का खूबी है। क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे हैं, जहां फ्रीडम नहीं है वहां स्पिरिचुअलिटी नहीं। आप अगर नियम बना देंगे, भय दिखा देंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या लोग दिखा देंगे, बोलेंगे ये करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, वो उसी में रह जाएगा। भगवान को उसके लिए वो प्रेयर करेगा, भय से प्रेयर करेगा या लोभ से प्रेयर करेगा। भगवान का साथ प्रेम का संपर्क संभव नहीं है। प्रेम के लिए एक ही द्वार है, वो है फ्रीडम। अगर आपको मैं लड्डू जबरदस्ती खिलाऊंगा, जितना भी अच्छा लड्डू है, आपको कैसा लगेगा? बोलिए, आपको इच्छा नहीं है, डॉक्टर मना किया है, डायबिटीज है, मैं जबरदस्ती आपको खिला दूंगा, बहुत अच्छा लड्डू, आप मुझे गाली देंगे या अच्छा बोलेंगे? तो जो भी नियम है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी का श्री माता जी बोल रहे हैं, मिनिमम रूल्स मैक्सिमम फ्रीडम इज द बेसिस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक जीवन में जितना कम हो सके नियम रखना है, जितना अधिक फ्रीडम देना है। वो भगवान को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उनका चॉइस है, हमारा चॉइस नहीं है। इसलिए भारतीय शास्त्र में जो
नास्तिक है उसको भी हम लोग ऋषि बोलते हैं, जो आस्तिक है उसको भी ऋषि बोलते हैं, जो नास्तिक है उसको भी ऋषि बोलते हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से सत्य को ढूंढता है। आस्तिक का हिसाब से ऋषि ढूंढता है। हर आदमी का अपना अपना फ्रीडम है, फ्रीडम से ही स्पिरिचुअलिटी संभव है, नहीं तो संभव नहीं। तो ये अच्छा सिस्टम है हिंदू का कि जबरदस्ती नहीं है। हाँ, आप नियम करेंगे तो ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन काम होने से क्या होगा? अंदर का चीज नहीं होगा कुछ। अंदर में आप जो थे वही होंगे, रहेंगे। बाहर से काम हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी आ जाएंगे चर्च में, हर आदमी नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन फायदा क्या? अंदर का डेवलपमेंट के लिए तो वो है ना, वो नहीं हो पाएगा। अंदर का डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम जरूरत है। इसलिए एजुकेशन में भी माता जी बोले हैं, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज थ्रू फियर। वर्स्ट फॉर्म, अगर डराकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एजुकेशन सही एजुकेशन नहीं है, क्योंकि वो डरता है, उसका अंदर में वो ज्ञान नहीं जाएगा। अगर उसको प्रेम से पढ़ाएंगे तो उनका अंदर में ज्ञान जाएगा। लेकिन प्रेम से पढ़ाना इतना इजी नहीं है, उसके लिए वो एक एग्जाम्पल होना है। इसलिए बोले हैं कि टीचर ऑट टू बी योगी। उस योगी होने से ही वो फ्रीडम दे सकता है, वो प्रेम दे सकता है। और एक प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष महर्षि श्री अरविंद से ज्यादा जाने जाते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि उनके नए विचार जानना तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचे हैं, या इनके नया विचार मानव चेतना की वर्तमान स्थिति के लिए कम प्रासंगिक है? ये दोनों में कुछ सत्य है, क्योंकि श्री अरविंद बोलते हैं भारतीय शास्त्र ऐसा है, इट इज नॉट ए बुक दैट इज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ऐसा एक किताब नहीं है जिसको बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। भारतीय शास्त्र ऐसा है, हर समय एक नया पन्ना खोलना पड़ेगा। इट इज एवोल्यूशनरी, हर टाइम कुछ ना कुछ नया चीज आएगा ही आएगा। श्री राम जो लेकर आए थे, श्री कृष्ण उससे ज्यादा लेकर आए, इसलिए वो 12 कला है, ये 16 कला है, तो बढ़ते जा रहे हैं इवोल्यूशन में। उसका पहले जो था वो 4 कला था। तो भारतीय शास्त्र है, हर टाइम कुछ नया लेकर आते हैं। इसलिए श्री अरविंद जो अतिमानव का बात बोले हैं, मनुष्य, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, इज नॉट ए फाइनल। मनुष्य शेष जीव नहीं है, उसका बाद एक दिव्य मानव या अतिमानव आ रहे हैं। ये इतना नया था, इसको पब्लिक लेवल में पहुंचना इतना इजी नहीं था। ये एक कारण है क्योंकि ये इतना प्रसार नहीं हो पाया। और जो भी प्रसार करेंगे वो तो पहले समझना है नया चीज क्या है। इसलिए श्री अरविंद योग का प्रसार के लिए श्री अरविंद खुद बोले हैं, वेट करो, अभी समझ नहीं आया। 1970 में मदर अलाउ किए प्रसार करने के लिए, क्योंकि अच्छा से समझो उसका बाद बोलो। समझ नहीं पाएंगे तो बोलोगे क्या? इसीलिए श्री अरविंद का जो तत्व है ये थोड़ा लेट में और कम आदमी का पास पहुंच गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग का पास नहीं पहुंचा, लेकिन अभी वो काम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। शेष प्रश्न है, एक सामंजस्य पूर्ण समाज को विकसित करने में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर क्या भूमिका है? अभी श्री अरविंद बोल रहे हैं, अभी वो समय आ गया, एक ऐसा समाज आएगा उसमें व्यक्ति और समूह का समन्वय होगा, सामंजस्य होगा। अभी क्या होता है कि व्यक्ति का इच्छा समाज का इच्छा से अलग होता है।